जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। साथियों, इस समझौते की यात्रा आसान नहीं थी। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी, लेकिन डेटा सुरक्षा, टैक्स और वीजा जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण 2013 में बातचीत रुक गई थी। यहां पर ध्यान में रखेंगे, टाइमलाइन आप देखते रहेंगे कि 2007 में बातचीत की शुरुआत हुई, ठीक है, और 2013 में इसमें असहमति बनने पर बातचीत क्या हो गई, ठप हो गई। किस बात पर असहमति बनी थी? तो डेटा सुरक्षा, टैक्स और वीजा जैसे मुद्दों पर असहमति हुई थी। फिर दोस्तों साल 2022 में इसे फिर से रिलॉन्च किया गया और आज 2026 के अंदर दोस्तों ये समझौता एक हकीकत बन चुका है। ये समझौता भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इस डील के बाद हमारे व्यापारिक संबंधों में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। और अब आपसे सवाल है कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि व्यापारिक सहयोगी कौन है? आप लोगों से सवाल है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों, इस समझौते का सबसे बड़ा तकनीकी पक्ष है शुल्क यानी कि टैरिफ की कटौती। ठीक है, इस डील से क्या होगा कि यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात के 99.5% उत्पादों से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा देगा। इसका मतलब है कि हमारे सामान यूरोप में सस्ते और अधिक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। ठीक है, बदले में भारत भी यूरोपीय संघ के लगभग 90% से भी अधिक उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। लक्ष्य बहुत स्पष्ट होगा दोस्तों, अगले 6 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को भारत और ईयू के बीच जो हो रहा है उसको बढ़ा करके दोगुना करना। यहां पर चार्ट्स के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान में जब हम 2023-24 तक के डेटा को देखते हैं तो उसमें आपको इंडिया यूरोपियन ट्रेड की एक बढ़ोतरी समझ में आती है कि साल दर साल ओवर द टाइम जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो व्यापार है वो काफी समृद्ध होता चला गया है। और वर्तमान स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ट्रेड डिफिसिट जरूर हुआ है इंडिया ईयू के ट्रेड बैलेंस के अंदर, लेकिन हाँ, व्यापार की स्थिति लगातार जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं मजबूत हुई है। ये आपके लिए, हमारे लिए और यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। साथियों, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि अगर हमने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है यानी कि हमारी सरकार ने, तो हमारे लिए क्या मायने हैं इसके, ठीक है, और हम कैसे लाभान्वित होंगे, यानी कि भारत का जो आम नागरिक है, हमारी इंडस्ट्रीज है, वो इस समझौते का कहां तक लाभ ले पाएंगे। तो भारत के लिए इसके मायने क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, जैसे टेक्सटाइल वाला क्षेत्र है, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री है, फुटवियर इंडस्ट्री है, ठीक है, अब यूरोप में इन उत्पादों के ऊपर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगी। इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे सर्विस सेक्टर में काम कर रहे लोगों को। भारतीय आईटी इंजीनियरों, नर्सों और चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए यूरोप के अंदर काम करना और वहां पहुंच बनाना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। साथियों, दोस्तों, अगर हम भारत की बात तो कर ली हमने, लेकिन अगर हम यूरोप को इससे क्या लाभ होता है ये देखें तो यूरोप की जो दोस्तों गाड़ियां हैं, यूरोप की कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जर्मनी की कंपनी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से समझौता हुआ है तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भारत ने अपनी ऑटोमोबाइल मार्केट को यूरोप के लिए खोल दिया है। जो लग्जरी कारें पहले 110% इंपोर्ट ड्यूटी के कारण भारत के अंदर बहुत महंगी हुआ करती थी, उन पर शुल्क जो है अब चरणबद्ध तरीके से धीरे 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 कम कर दिया जाएगा और 10% या उससे भी नीचे इस शुल्क को लाने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा यूरोपियन जो मशीनरी है, जो महत्वपूर्ण साजो सामान है, वो चाहे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए हो या फार्मास्यूटिकल्स के लिए हो, ठीक है, वो जो है दोस्तों, और एक तो उनकी वाइन इंडस्ट्री, आप सब जानते हैं कि फ्रांस के अंदर वाइन बहुत बनती है, ठीक है, और शैंपेन तो फ्रांस के एक शहर के नाम पर ही है।
ठीक है, जहाँ की शराब आप सब जानते हैं बहुत फेमस है, बड़े बड़े लोगों में बहुत प्रसिद्ध है शैंपेन, ठीक है। तो इन जो यूरोपीय उत्पाद हैं उनमें उन्हें भारतीय बाजार में बड़ी जगह मिलेगी, जिससे भारतीय उद्योगों को बेहतर तकनीकी और उपभोक्ताओं के लेवल पर एक विकल्प भी मौजूद होगा। और जब इंडियन मार्केट के अंदर यूरोपियन कारें सस्ती होंगी दोस्तों, तो सबसे बड़ा फायदा क्या आएगा, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक प्रतिस्पर्धा होगी। आप सब जानते हैं कि दुनिया की टॉप क्लास की कारें यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज बनाते हैं, चाहे वो आपका जर्मनी की कारें ले लीजिए, BMW वगैरह या फोर्ड वगैरह ले लीजिए। लेकिन हालांकि यूरोपियन यूनियन के अंदर अब फोर्ड वाले कंट्री नहीं है, ब्रेग्जिट कर चुके हैं ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कारें हैं, BMW है, ऑडी है, वो सब यहाँ पर भारतीय बाजारों में अब थोड़ी थोड़ी सस्ती होती नजर आएगी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों अब अगर हम इस समझौते के सामरिक और पर्यावरणीय यानी कि जियोपॉलिटिकल और ग्रीन ट्रांजिशन की जो बात चल रही है उस पर अगर बात करें, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लाया कि आप लोगों को समझना है कि दुनिया के नक्शे में कहां पर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज पड़ते हैं। तो ये दुनिया का नक्शा है, यहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन के कंट्री पड़ेंगे और टोटल मिला के 27 कंट्रीज वर्तमान में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और एक कंट्री है दोस्तों जो ब्रिटेन है, वह जो है यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट कर चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इस समझौते का सामरिक यानी कि जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की बात करें तो चीन पर अब भारत अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन 1+ रणनीति के तहत अब यूरोप अब भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहा है, ठीक है। साथ ही समझौते में सस्टेनेबिलिटी जो है सतत विकास पर जोर दिया गया है और भारत और EU मिल करके हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी और कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकों पर भी क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आप सब जानते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में यदि कोई इंडेक्स आती है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स हुआ या पर्यावरण निष्पादन सूचकांक हुआ, इन सब में यूरोपियन यूनियन के खासकर नॉर्डिक कंट्रीज टॉप पर रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है आप लोगों से कि नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी होती हैं, ये आप जरूर बताएंगे। जो ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है तो इससे भारत और जो EU है यूरोपियन यूनियन, वो साथ मिलकर के हरित ऊर्जा के क्षेत्र में और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन की जो लड़ाई है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया क्योंकि ये एक जो है मंच है ग्लोबल ट्रेड का 1/3%, ठीक है, और 1/3 पूरा, ठीक है। और एक साथ दूसरी और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी एक साथ आएंगी तो निश्चित तौर पे वैश्विक स्तर पर एक जो है कि अच्छा माहौल जो है व्यापारिक सेक्टर में जरूर क्रिएट होगा। कम टैरिफ, भारत के 9,425 सामानों पर छूट मिलेगी। सबसे बड़ा मार्केट ग्लोबल GDP का 25% है दोनों मिलाकर के। और टारगेट ये है कि 2032 तक भारत EU का जो ट्रेड है यानी कि व्यापार है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, वो 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये जो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों को वैश्विक मंच पर मजबूत कर देगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अगर आप UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो ये बात आप लोग जरूर 3-4 हाईलाइटेड की पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर ये कार्बन सपोर्ट क्या है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाईटेक अलाउंसेस क्या है, जो इसके कीवर्ड्स हैं, ये की फीचर्स हैं EU FTA के, ठीक है, इंडिया EU FTA के, ये बात ध्यान में। फैमिली राइट्स के लेवल पे क्या काम होगा, सोशल सिक्योरिटीज के लेवल पे क्या काम होगा। और जो हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेक इन इंडिया और हमारा जो कौशल विकास प्रोग्राम है वो भी इससे एनहांस होगा, ठीक है। अनलॉक द स्किल्स ऑफ सुपर हाईवे सर्विस में एक्सेस होगा, स्टूडेंट को सिक्योरिटी मिलेगी, ट्रांजिशनल मेडिसिन पे भी जो है हमें एक्सेस जरूर प्राप्त होगी। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों मेरा एक सवाल है, आप लोग यदि UPSC की प्रिपरेशन करते हैं या PCS की प्रिपरेशन करते हैं तो इस सवाल को जरूर लिख लीजिए। सवाल है दोस्तों कि
आप लोगों से ये सवाल है, लिख लीजिए अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो कि क्या, यहाँ पर मैं अलग से लिख दे रहा हूं ये सवाल कि क्या यह समझौता, यह एफटीए, ठीक है, एफटीए, ठीक है, यह एफटीए भारत के घरेलू लघु उद्योगों यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, एमएसएमई के लिए अवसर है, ठीक है, अवसर है या क्या है, चुनौती, ठीक है, ये आप लोग जरूर बताइएगा हमें, ठीक है, लिख करके इसको आप 150 से 200 शब्दों में लिख करके आप चाहें तो यदि हमें भेजना चाहें चेक कराने के लिए तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है यूपीएससी और जिंदगी नामा का, उसका भी लिंक यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, उसको जरूर देख लेना आप, ठीक है। और इस समझौते के बाद हमें जानना चाहिए, बहुत सारे लोगों को यूरोपियन यूनियन के बारे में नहीं पता होगा, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ईयू यानी कि यूरोपियन संघ के अंदर 27 देश है, ठीक है। इनकी स्थापना 1993 में मॉस्ट्रिच संधि हुई थी, उसके माध्यम से जो है दोस्तों, मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से। और ईयू का उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के बीच शांति बनाए रखना, व्यापार को बढ़ावा देना और एक साझा बाजार विकसित करना, सिंगल मार्केट विकसित करना। मुद्रा इसकी क्या है, तो 20 सदस्य देश यूरो का उपयोग करते हैं, यानी कि यूरोजोन के कंट्री हुए। अब मुख्यालय इसका ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और कार्यप्रणाली की बात करें तो ये अपनी साझा संस्थाओं जैसे यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, संसद है, और आयोग, ये यूरोपियन काउंसिल, इसके माध्यम से यूरोपियन कमीशन, इसके माध्यम से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्षेत्र के तहत अधिकांश सदस्य देशों के बीच बिना पासपोर्ट आवाजाही भी संभव है। सेकंड क्षेत्र ये होता है, ध्यान में रखेंगे, इनके 27 देशों में आप कहीं भी आइए जाइए बिना पासपोर्ट के बड़े आराम से घूम सकते हैं। भारत के लिए ईयू का महत्व ये है कि आप सब जानते हैं कि भारत का ईयू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, तो उन्होंने वर्तमान में क्या कर दिया, एफटीए कर दिया, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे यदि जो है दोस्तों मैप को थोड़ा सा हम कायदे से देखें तो मैंने शुरू में आपको अभी बीच की स्लाइड में मैंने मैप दिखाया था वर्ड का, जहां पर ये वाला नक्शा हमने ड्रॉ किया था वर्ड मैप के अंदर, ठीक है, वर्ड मैप के अंदर हमने ये वाला नक्शा ड्रॉ कर दिया था, जिससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यूरोप कहां पर है। और यूरोपियन यूनियन के 27 देश इसमें स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री वगैरह भी लिखी हुई है, आप जो है ध्यान में रखेंगे, ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन है। और यहाँ पर आयरलैंड जो है वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है, ये ब्रिटेन है, सॉरी यहाँ पर ब्रिटेन ही बोलेंगे, ब्रिटेन, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर क्या है। तो देखिए, जब ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड आ जाएगा तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, यूके। लेकिन अगर आयरलैंड को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा ब्रिटेन बन जाता है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन आयरलैंड जो है एक स्वतंत्र क्षेत्र है, तो ये जो है कि यूरोपियन यूनियन का अभी भी मेंबर बना हुआ है, ठीक है। और यूपीएससी के लिए जो हमने मेंस का क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करिएगा। और यदि आपको चेक कराना है तो मैंने जो माध्यम बताया वहां से आप इसको अपने आंसर को वहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप को वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप आंसर राइटिंग में कुछ डिस्कशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ वीकली एक दिन आप कर पाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में मोटा मोटी जो भी रहा आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। और यदि कोई चीज कहीं से छूट रही होगी तो आप इन जिन दो माध्यमों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कराया है, वहां पर आप आकर के हमसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।